Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm your educator Nida. I hope आपको ये जो अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स मैं करा रही हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें आसानी से आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। संदीप गर्ग की बुक में इसका रेफरेंस ले रही हूँ। ओके एंड अब मेरे खाली लास्ट 11, 12 एंड 13 हम लोग को सॉल्व करने हैं, राइट। बाकी जो स्टूडेंट्स नए हम लोग के चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ आप इसको देखो और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि उससे आपको क्लैरिटी हो जाए और आसानी से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस पेज 11, 12 एंड 13, राइट। 11, 12 एंड 13 अब हम लोग आज करेंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा एंड। ओके, कंप्लीट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, थ्योरी, समरी, सब कुछ मैंने आपको इसमें प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ मैं। ओके, प्लीज़ गो थ्रू इट। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 11 संदीप गर्ग में जो अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं सीरीज़ उसमें मैंने बनाई है, उसमें दिया गया है यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट के थ्रू दिया गया है। ओके, टैबुलर फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। तो जो आपको स्टेटमेंट के थ्रू दिया जाएगा तो मेरी एडवाइस यही होगी स्टूडेंट से कि आप लोग उसको गिवन जो भी दिया इन्फॉर्मेशन उसको एक जगह पे लिख लिए, ठीक है। लाइकवाइज मैं जैसे कर रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, राइट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये आपको गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, ये आपका 65,000 करोड़। अच्छा, यहाँ पे क्या है, रुपीज़ इन करोड़, ये पहले मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अब आपको दिख रहा होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे GNP एट MP 65,000 गिवन है। कैपिटल स्टॉक अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कैपिटल स्टॉक। ओके, और द इकॉनमी इज वैल्यूड रुपीज़ कितना है इसमें, 1,20,000। ओके, देन डेप्रीशिएट करती है, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ डेप्रीशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि डेप्रीसिएशन का अमाउंट हमें नहीं मिला है, राइट। तो ये हमें समझ में आया और कैपिटल स्टॉक इज़ गिवन। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस शॉर्ट में लिख रही हूँ IT, आप फुल लिखिएगा। ओके, हमेशा मैं हर आपको क्लास में ये बताती हूँ। एंड सब्सिडीज़ आपको कितनी है, 1,000 करोड़, राइट। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट। GNP एट MP is 65,000 करोड़, कैपिटल स्टॉक 12,000 करोड़, डेप्रिसिएशन इज 10% एंड IT दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस 6,000 एंड सब्सिडीज इज 1,000। ओके, आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा ना। इसमें बोला क्या गया है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट नेशनल इनकम। वीडियो पॉज करो और अपने आप नेशनल इनकम का एग्रीगेट बताओ, ठीक है। देन वीडियो पॉज रखिएगा। नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको कहाँ पे रखना है, उसको लेफ़्ट साइड पे रखना है। आपको गिवन है GNP एट MP, वो आपको राइट में रखना है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ एरोज इक्वेशन बनाइए। ओके, देन देखिए आप कितना सही कर रहे हैं। ओके, वीडियो को प्लीज़ पॉज करिएगा ताकि आप में अपने में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कितना सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है, एवरीबडी नोज इज नाउ NNP एट FC। आई होप मैक्सिमम बच्चों का ये चीज़ सही होगी, राइट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे पहले मैं कर लेती हूँ कि कैपिटल आपका दिया है 1,20,000 इंटू 10%, ठीक है। डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए ही होगा तो आपका आ गया 12,000, राइट। ये तो आपका वर्किंग में आ गया और वर्किंग में ही मैं अभी देख लेती हूँ, पहले फॉर्मूला पहले बनाती हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए NNP एट FC। ये मुझे पता है कि कैलकुलेट करने वाली चीज़ को हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं। एंड गिवन है आपका GNP एट MP। नाउ विद द हेल्प ऑफ एरोज क्रॉस से नेट पे गए। ओके, माइनस किया डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करके मुझे मिल गया 12,000। ओके, वैल्यूज़ की देखो ना, नेशनल एंड नेशनल इज सेम,
प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज सेम। नाउ एमपी से एफसी पे जाएंगे तो एमपी में क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी ऐड होगा और हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे, राइट, इसमें से माइनस कर देंगे। जीएनपी एंड एमपी की वैल्यू क्या है 65,000 माइनस हमने ये किया था डेप्रिसिएशन 12,000 माइनस, देखो ये वर्किंग में ही मैं शो कर दे रही हूँ एनआईटी। ओके, तो एनआईटी क्या होता है आपका, एनआईटी का हमें फॉर्मूला पता है, एनआईटी इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडी, राइट। आईटी माइनस सब्सिडी होता है, आईटी आपको गिवन है 6,000 माइनस आपकी सब्सिडीज़ हैं, आईटी 6,000 माइनस सब्सिडीज़ 1,000, तो हो गया ये आपका 5,000। ओके, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने कर दिया 5,000 माइनस, राइट। अब कैलकुलेट कर लो इसको बस, 65,000 माइनस 12,000 माइनस 5,000 विल गिव यू रुपीज़ 48,000 करोड़, राइट। ये आपकी क्या निकली है, नेशनल इनकम या एनएमपी एट एफसी। ओके, अब यहाँ पे ये तो पता है आपको नेशनल इनकम ये है ना। सपोज़ अब मैं कह दूँ, मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ कि सिर्फ इसका एग्रीगेट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट को क्या कहते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हियर क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको ना थोड़ा सा डाउट लगे या कुछ प्रॉब्लम हो। दिस इज़ एन एनपीएफसी में कैलकुलेट करना, दैट इज़ नेशनल इनकम। बस यही दो क्वेश्चंस आपके 3 बचे थे जो मुझे कराने थे, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे नेशनल इनकम के प्रॉपर क्वेश्चंस। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 12 में देखो फिर से स्टेटमेंट के थ्रू में, सपोज इन एन इमेजिनरी इकॉनमी जीडीपी एट एमपी, तो जीडीपी एट एमपी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं लिखती जा रही हूँ, 5,000, ओके, रुपीज़ 5,000 क्या है, करोड़, यानी कि सब आंसर्स आपके रुपीज़ करोड़ में आएंगे। ओके, तो नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम गिवन है, ठीक है। नेशनल इनकम का क्या है, नेशनल इनकम अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो अभी हमने जस्ट नेशनल इनकम ही निकाली है, तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ कि एग्रीगेट्स में एक जगह पे लिख रही हूँ, राइट। नेशनल इनकम है रुपीज़ 3,500 करोड़, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकॉनमी। यहाँ पे क्या है, नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकॉनमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज 450 करोड़। ओके, पेड बाय द, नेट फैक्टर है देखो, तो इसका मतलब क्या है, NFI है। ओके, नेट है लिखा है ना, नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकॉनमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज रुपीज़ 450 करोड़। ओके, फिर क्या है इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेट दिया हुआ है, तो हमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, 400 करोड़। ओके, और बोला गया है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कमेंट्स में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को सिंपल वे में हम सिंपल नेम से क्या जानते हैं। ओके, एस्टिमेट करना है हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसी तरह क्वेश्चन देके पूछे जाएंगे, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसका मतलब है इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहे हैं डेप्रीसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मीन्स डेप्रीसिएशन, गॉट इट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ये आपको इसका मतलब है डेप्रीसिएशन पूछ रहे हैं। तो लेट्स सी, हमें 2 एग्रीगेट्स दिए गए हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी विद द हेल्प ऑफ एरोज। आप वीडियो पॉज करके सब करिए स्टार्ट। ओके, ग्रॉस से नेट पे गए तो माइनस करा डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे NFI है। ओके, प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज सेम। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT। देखिए किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, नेशनल इनकम आपका गिवन है 3,500
GD पे एट MP है 5000। जब दो एग्रीगेट्स देते हैं तो इस तरह निकालते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, हम आज इसको ऐसे ही लिख देंगे। NFI देखिए गिवन है 450 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन में गिवन है 400। अब क्या करेंगे, हम नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं और जो कैलकुलेट करना है हमें वो एक साइड पे कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन मैं इधर ले लेती हूँ 5000 माइनस इसको इधर लेके गए 3500, बाकी सबके साइन एक जैसे रहेंगे, प्लस 450। एक मिनट, ये क्वेश्चन में गिवन है आपका नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द गवर्नमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, 2 है तो इसका मतलब है ये NFI आपका जो है माइनस में है यहाँ पे। यूँ तो आप प्लस करोगे उसको NFI को, लेकिन ये 2 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसका मतलब है ये है फीटा वाला। ओके, फीटा इसमें ज़्यादा होगा। देखिए हम निकालते थे ना FI, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, देखो इसको NFI क्या होता था, NFI है इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, तो इन्होंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बता तो दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 मेंशन किया है इन्होंने क्वेश्चन में, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसलिए हम फीफा मानेंगे 0 था और ये माइनस कितना फीटा इनका दिया गया होगा इसमें 450। यानी कि इस चीज़ को आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ये माइनस का होगा 450, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा एंड देन माइनस 400। गॉट इट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5000 माइनस 3500 माइनस 450 माइनस 400। कभी कभी लैंग्वेज से थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन आप उसको गलत सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इसको ध्यान देना होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर दिया होता तो हम उसको प्लस में मानते, लेकिन यहाँ पे क्या है उन्होंने नेट दिया तो है हमें, लेकिन इसका मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू 0 थी और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू माइनस में थी, यानी कि नेगेटिव में थी। तो आंसर 0 माइनस 450 तो नेगेटिव में ही आएगा, तो माइनस का हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे यहाँ पे आके साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आपका ये डेप्रिसिएशन आ गया, वैल्यू हो गया ₹650 करोड़। ओके, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट और ये लैंग्वेज ज़रूर से इसको ध्यान दिएगा। राइट, अब हम लास्ट क्वेश्चन अपना इस सीरीज़ का करते हैं, इस चैप्टर का। विद दिस वी विल कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, ताकि आपके 3 चैप्टर्स इससे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें गिवन है हमें NNP at MP 1400, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFI है, ओके, -10 एंड गिवन है GNP at FC 1300 और ये सब किस में है, रुपीज़ इन करोड़। एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब हम डेप्रिसिएशन समझ लें उसको, मैं पुरानी लिख रही हूँ कंजम्पशन 80। ओके, वीडियो पॉज करो एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट। ओके, लेट्स सी कितने बच्चे कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें, और हमें कैलकुलेट करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे कैलकुलेट करना है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। पहले जो 2 एग्रीगेट्स हैं तो मैं एक एग्रीगेट इधर करती हूँ, एक उधर करती हूँ। GNP at FC इक्वल्स टू NNP at MP। राइट, नेट से ग्रॉस पे गए, प्लस करा डेप्रिसिएशन, NP सेम, MP से FC पे गए, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मुझको यही कैलकुलेट करना है। GNP at FC 1300, वैल्यू पुट कर लो, NNP at MP 1400 प्लस डेप्रिसिएशन 80 माइनस NIT एज इट इज़ उतार दिया। ओके, अब क्या करना है हमें, जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो हम लेफ़्ट में कर लेते हैं, तो NIT हमने लेफ़्ट में कर लिया। और इसको जब मैं समझाने के लिए बता रही हूँ फिर से, जब इस वैल्यू को मैंने इधर किया तो ये प्लस की थी, तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगी। ओके,
ये आपके समझाने के लिए। 1400 माइनस 1300 प्लस 80, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1400 माइनस 1300 प्लस 80, 180 रुपीज़ करोड़ आपका आ गया NIT। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप प्लीज़। इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरह हम एग्रीगेट्स को, जब 2 एग्रीगेट्स गिवन होते हैं तो हम एक एग्रीगेट को लेफ़्ट पे रख लेते हैं, एक को राइट पे रख लेते हैं, एंड देन एरोज़ के थ्रू हम पता करते हैं क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। जब एग्रीगेट दूसरा निकालना होता है तो हमेशा उसको हम लेफ़्ट में रखते हैं। ओके, ये हमने हर तरह के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया। स्टेटमेंट गिवन है तब टैबुलर फॉर्म में होगा, तब हमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है कैपिटल स्टॉक पे, या कोई मशीनरी गिवन है मान लीजिए तो उस पर हमें कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जो भी रेट दिया गया उससे आप नॉर्मली उसको कैलकुलेट कर लोगे, 10% या 12% है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें ज़्यादातर सब जगह पे कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। और बाकी जितने सम्स आपके पास बुक आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके पास कॉलेज या स्कूल में बुक्स चल रही हैं, आप उससे भी कैलकुलेट करिए सम्स, क्योंकि उससे प्रैक्टिस से क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और ये आपको छोटे मोटे जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही होंगी अभी भी, अगर किसी बच्चे को आ रही है कि कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं, वो सब प्रैक्टिस के थ्रू ही जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत पसंद आई होगी। वीडियोस बहुत मैंने इजी लैंग्वेज में आपके लिए रखे हैं ताकि हर तरह के स्टूडेंट जो है उसको समझ पाए और सीखे और उसकी स्कोर कर पाए अपने एग्ज़ाम्स में। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम आगे और भी जो टफ़ इसके चैप्टर्स हैं उनको भी हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ और उसको समझ पाएँ, ताकि इकोनॉमिक्स को हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना पाएँ। एग्जैक्टली। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं नेशनल इनकम का आपका स्टार्ट कर दूँगी। ओके, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और उसमें भी मैं आपको हर जो 3 मेथड्स हैं, ओके, तीनों के अलग अलग तरह से मैं पढ़ाऊँगी और प्रैक्टिकल सॉल्व अनसॉल्व सब कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।